हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है फैमिली विजडम। इसके राइटर हैं रॉबिन शर्मा। ये इस बुक का लास्ट एपिसोड है। इसमें मैं बात करूंगी फिफ्थ मास्टरी ऑफ द फैमिली लीडर। गिव योर चाइल्ड इमॉर्टैलिटी थ्रू द गिफ्ट ऑफ अ लेगेसी। देयर कम्स अ स्पेशल मोमेंट इन एवरी one's life, a moment for which that person was born. That special opportunity, when he seizes it, will fulfill his mission, a mission for which he is uniquely qualified. In that moment, he finds his greatness. It is his finest hour. विंस्टन चर्चिल। जूलियन ने कैथरीन को एक थिएटर में ऑस्लियो मैककार्टी की डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए बुलाया था। वो एक ऐसी औरत थी जो लोगों के कपड़े धोती थी और जिसने वर्ल्ड की हार्ट को टच किया। वो एक बहुत ही स्पेशल औरत थी। उसकी कहानी कुछ इस तरह से है। ऑस्लियो मैककार्टी एक गरीब घर में पैदा हुई थी। वो एक छोटे से घर में रहती थी और वो लोगों के कपड़े धोती थी। उसके बदले में लोग उसे डाइम्स, निकल या क्वार्टर, यानी कोई 25 पैसे, कोई 10 पैसे, इस तरह से 10 सेंट्स दे देता था। उसने शादी नहीं की थी। हालांकि एक रिपोर्टर को उसने अपने लेट 80s में बताया कि शी इज स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड मैन। वो एक बहुत ही सिंपल, डिसेंट, फ्रूगल लाइफ जीती थी और वो अपना कमाया हुआ सारा पैसा एक जगह इकट्ठी कर रही थी। वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर्स आफ्टर ईयर। 97 ईयर्स की एज पर उसके बैंकर ने उससे कहा कि आपको पता है आपने कितना पैसा जमा कर लिया है? उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो बैंकर ने कहा ओवर $250,000। लेकिन वो नहीं समझ पाई। बैंकर समझ गया कि उसको पता ही नहीं है ये कितना पैसा है। तो बैंकर ने उसने के सामने 10 डाइम्स के कुछ ढेरी बना के रख दी, 4 ढेरी, और उनसे उसने कहा कि इन पैसों का तुम क्या करोगी? तो उसने पहले डाइम को बोला कि ये चर्च को दे दूंगी। नेक्स्ट डाइम उसने कहा मैं अपने नीज और नेफ्यूज को दे दूंगी। और फिर उसने स्माइल के साथ कहा कि बाकी के ये सारे डाइम्स मैं किसी स्पेशल काम के लिए यूज करूंगी। 1 महीने के बाद ओस्ला के होम टाउन में एक यूनिवर्सिटी में उसने उन डॉलर्स का चेक गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए यूज हुआ। वो उन लोगों के सपने पूरे होने के लिए जो अपनी फीस नहीं भर सकते थे। ओस्लो को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने भी सम्मानित किया और उसको बहुत सारे ऑनरेरी डॉक्टरेट मिले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। वो अपने उस फर्स्ट रेसिपिएंट को देखना चाहती थी जिसको वो स्कॉलरशिप मिले, लेकिन उसने मरने से 1 महीने पहले स्कॉलरशिप का पहला रेसिपिएंट मिला उनको। और उससे पूछा गया, जब वो अपना रिवॉर्ड लेने गया, उस लेडी के बारे में कि तुम्हारा क्या राय है? तो उस स्टूडेंट ने कहा हेवन couldn't have gotten a better angel. She was an inspiration, a blessing, a treasure to the entire earth. वो लेडी जिन्होंने लोगों के कपड़े धोकर, सिंपल लाइफ जीकर, अननोन रहकर, अपने रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अच्छे काम में लगाया। What a glorious legacy this women left. तो हम भी कुछ ऐसा ग्रेट काम कर सकते हैं। इनफैक्ट करना चाहिए। Do the little things with great love and attention, and the big things will take care of themselves. तो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दो। गिव योर चाइल्ड इमॉर्टैलिटी थ्रू द गिफ्ट ऑफ अ लेगेसी। वो उन लोगों के दिल में रहेंगे जिनकी लाइफ वो बदलेंगे। द रियल टेस्ट ऑफ अ मैन इज नॉट व्हेन ही प्लेज द रोल he wants for himself, but when he plays the role destiny has for him.
अपने बच्चों को इस तरह सिखाओ कि वो अपने अंदर की आवाज़ सुन सके। ये आवाज़ हम तब सुन पाते हैं जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, जब हम अकेले जंगल में टहलते हैं, जब हम साइलेंस में होते हैं, जब हम मेडिटेशन में होते हैं या किसी कंtemplation की फॉर्म में होते हैं। और ये आवाज़ें तब भी हमें सुनाई पड़ती हैं जब हम कभी निराश होते हैं, परेशान होते हैं, जब हम बिखर जाते हैं या कोई हमारा लव्ड वन मर जाता है। द पॉइंट ऑफ विजडम, उस पे ध्यान दो एंड बी अवेयर ऑफ द इनर वॉइस दैट विल लीड यू डाउन द पाथ ऑफ योर डेस्टिनी। Listen to what your heart tells you to do and commit yourself to living out your destiny so you will leave a meaningful legacy. एक क्वेश्चन खुद से ज़रूर पूछो कि मैं खुद को दुनिया के लिए कैसे अच्छा बना सकता हूँ, कैसे दुनिया के लिए यूज़फुल बन सकता हूँ। यूनिवर्स के पास सबके लिए एक ग्रैंड प्लान है। बस एक बार आप उसे फिगर आउट कर लें कि आपके लिए भगवान का क्या प्लान है, फिर खुद को उसमें लगा दें। तुम अपने मरने के बाद भी दुनिया में जिंदा रहोगे। ऐसा नहीं है कि सभी गांधी या मदर टेरेसा बन पाएंगे, सिर्फ अपना बेस्ट देना है। ये बात जूलियन ने अपनी सिस्टर कैथरीन को सिखाई। उससे बोला कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, और फिर ये कहकर वो अपनी बहन से विदा लेता है और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, और ये कहकर वो उससे विदा ले लेता है। द की टू विजडम लाइज विद इन योर ओन होम, कैथरीन। उसके जाने के बाद वो जूलियन के रूम में जाती है, जो एक बहुत ही साफ सुथरा रूम था, जिसको जूलियन ने एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया था। वहाँ पर सैंडलवुड की उसको बहुत अच्छी महक आती है। वो एक बहुत डीप पीस फीलिंग करती है, बहुत वाइज फील करती है। शी फेल्ट वाइजर, हैप्पियर एंड मोर एनलाइटेंड देन एवर बिफोर। So thank you so much